ईमान बाबा बिल्कुल ठीक हैं, अभी देख के आई हूँ। उन्हें हुआ क्या है आप ये तो बताइए। जब सब कुछ ठीक है तो मुझे कॉल करने की क्या जरूरत थी? लोगों के साथ साथ पुलिस भी यही समझेगी कि पोजीशन मटेरियल इस्तेमाल करने पर बिल्डिंग गिर गई। जान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। इंतजार हमने नहीं किया, लेकिन हमको उम्मीद था कि आप फोन करेगा। अच्छा तुम कहाँ हो अभी? समनपुर में हो क्या? समर, मैंने उन्हें अपने जाल में बांध लिया है। अरे मिल जाएगी मन्नत तुझे, बस थोड़े दिन की बात है। अब उसे मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ बिल्कुल सच। वो लोग जो भी कर ले मेरे हिसाब से नहीं निकल पाएंगे। क्या हुआ जन्मदिन? बड़े खामोश हो, खैरियत तो है? क्या बताऊं सिराज, बात यह है कि नौमान ने हमें पूरी बात नहीं बताई। क्या क्या मतलब? नौमान ने वहां से हमें खान जी की मौत की इत्तला नहीं दी, इसलिए कि हम कहीं परेशान ना हो जाए। ऐसा क्या हुआ? सिराज, गांव वालों को खान जी की लाश नहीं मिली, बल्कि उसके बदले राख का ढेर मिला। राख का ढेर? जिस रोज नौमान, सीमा और बच्चे वहां से रवाना हुए तो खान की मौत वाकया हो चुकी थी, लेकिन उसकी लाश गायब थी। ये तो बाद में पता चला, उसको किसी ने कत्ल करके जला दिया और 1 हफ्ते बाद राख का ढेर। वाकई? ये बहुत बुरी खबर है। मुझे तो अपने बच्चों की फिक्र खाई जा रही। नहीं, बच्चों के लिए परेशान न हो, बच्चे खैरियत से पहुंच जाएंगे। बल्कि तुम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि बच्चे जो हैं वो उस मनहूस जगह से निकल आए। अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो पहुंच गए खैर वाफियत से। तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन कुछ नहीं। तुम नुमान पे तवज्जो दो। बिल्डिंग गिरी है ना, तो नुमान कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगा है। ये बात तो मैंने भी महसूस की है। और जो तुम महसूस कर रहे हो ना, उसे भी महसूस करवाओ, नुमान को भी। उससे कहो कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने कुछ नहीं किया यार। मैंने कुछ नहीं किया।
मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो गया? आपने बुरा ख्वाब देखा है? मैं आपको पानी दूं? नहीं। क्या हो गया? सो जाइए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। रिलैक्स करिए। इतना परेशान ना हो नौमान बेटा, मत हो परेशान। अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। बहुत मेहनत की थी बाबा जान मैंने इस प्रोजेक्ट पे, पर एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। नौमान बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि इंसान हिम्मत हार बैठे। बाबा जान, जब अपनी मेहनत इस तरह रायगा जाती है तो हिम्मत टूट जाती है। समनपुर जाने से पहले तक तो सब सही था, अब ये हौसले में रहो बेटा और हिम्मत में रहो। होने को कोई नहीं टाल सकता, नसीब में जो होता है वो हो कर रहता है। इंसान का काम है हिम्मत ना हारे, हौसले में रहे। तुम भी हौसला मत हारो। ठीक कह रहे हैं आप। अपने आप को इस कैफियत से निकालने की कोशिश करो और दफ्तर जाने की तैयारी। ठीक है? फोन होता था। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी तुम्हें ही याद कर रही थी मन्नू। आपको याद कर रहा था? आप वाकई घर में सब ठीक है शैला जी? नहीं, घर में कुछ ठीक नहीं है। खैर, तुम ये बताओ कि तुम कहाँ हो? तुमने पहले भी मुझे नहीं बताया था। आप बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, पहले तुम ये बताओ कि तुम कहाँ हो। हम आपके बहुत करीब है शैला जी। फजूल बात नहीं करो मन्नू। वो आप समझा नहीं है, हम इस वक्त आपके शहर में हैं। तुम कराची में हो? हाँ शैला जी, बिल्कुल आपके शहर में हैं हम। तो अगर तुम कराची में हो तो यहाँ घर चक्कर लगा लो। शैला जी, आपको तो पता है ना कि हम नुमान भाई का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, पर शायद अगर तुम यहाँ आओगे तो वो जज्बाती ना हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, हम आज दोपहर में मिलते हैं। वह शाम में तो नहीं ना शैला जी, हम कल मिलते हैं 12 बजे खाना पीना पे। हाँ ये ठीक है। हम कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। कल 12 बजे शैला जी के साथ खाना पीना पे। वही 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 वही। किससे मिलने का प्लान बन रहा है? आप ही? मनु कराची आया हुआ है। अच्छा, तो मन्नू से बातें होती हैं? मनु से बातें नहीं होती हैं, वो बस अभी कॉल आई थी उसकी। अच्छा, क्या कह रहे थे? वहाँ पे सब कुछ ठीक है? हाँ वहाँ पे सब बिल्कुल ठीक है, वो आने का बोल रहा था। चलो सही है। हम उसे घर पे तो बुला नहीं सकते नुमान की वजह से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक काम करो, पिछले 6 महीने की इनवॉइसेस लेके आओ और बैंक फोन करो। ओके सर। लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मंगवाओ। क्या वो कोई काम है? सर वो शाकिर की फैमिली काफी देर से आपका इंतजार कर रही है।
कौन शाकिर? तो जान भाग होने वाले मजदूरों में शाकिर भी था। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, भेजो उन्हें। ओके। ओके क्लास, तो मुझे कौन बताएगा कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? आप बताइए। बताइए कौन कौन से? ओके, थैंक यू। क्लैपिंग। अब मुझे कौन बताएगा कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? और मुझे ये कौन बताएगा कि मन्नत 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 इस वक्त पढ़ाई हो रही है शायद। हेलो मन्नत, मन्नत आपको सुनाई दे रही है मेरी बात? मन्नत, ये क्या कर रही हो? मन्नत, आपको मेरी आवाज आ रही है? मन्नत, मन्नत, क्या हुआ टीचर? आप क्लास आगे देखिए। अच्छा, मैं क्या पढ़ा रही थी? अच्छा, हम और कुछ पढ़ते हैं। ओके क्लास, बुक्स निकालिए अपनी। मैंने मना किया था तुम्हें फोन पर। मैंने आपके कहने पर इतना सब कुछ किया। अब जब मुझे पैसे की जरूरत है तो आप मुझसे मिलना नहीं चाह रहे। मैंने तुमसे ये कहा था कि कुछ दिनों के लिए भूल जाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मुझे अभी जरूरत है पैसों की। अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मौका देखकर तुम्हें तुम्हारे पैसे भिजवा दूंगा। आज शाम तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना क्या क्या? आप खुद समझदार हैं। ओह, तो धमकी दे रहे हो मुझे? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। आज शाम तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो क्या क्या करोगे? मजबूरन मुझे नुमान साहब को सब कुछ बताना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि उनको जब पता चलेगा कि जो कुछ हुआ उन सब पर आपका हाथ है तो नुमान तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करेगा। नुमान साहब को सिर्फ ये बात नहीं बताऊंगा मैं, उनको सब कुछ बताऊंगा मैं, जो कई साल पहले समनपुर में हुआ था। फिर तो उन्हें मुझ पर यकीन हो ही जाएगा। ठीक है, तुम्हें शाम तक तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मुझे पता था आप अपनी परेशानियों को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। चलता हूँ, शाम में मिलते हैं इसी जगह। ओके क्लास, क्लास वर्क सबने कर लिया? गुड
क्लास, एक्सीलेंट। अच्छा, और अपनी बुक्स निकालें और कॉपीज निकालें, हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। मिस मेरा पेंसिल बॉक्स नहीं मिल रहा, अभी यहीं था। मन्नत ऐसी बात नहीं करते, कहाँ जाएगा, यहीं कहीं होगा। पता नहीं टीचर, आप खुद मेरे बैग में चेक करिए, उसमें नहीं है। किसने ऐसी शरारत की है? अच्छा मन्नत रोइए नहीं, अभी मिल जाएगा आपका। हुमैरा आप खड़ी हो और जाके सबके बैग की तलाशी लें। तुमने मेरा पेंसिल बॉक्स क्यों चुराया? क्या क्या गंद भरा हुआ है, कोई सफाई तक नहीं करती। कहाँ गई? अरे शुक्र है अल्लाह का मिल गई। ओ, नंबर भी निकल आए। शुक्र है अल्लाह, नंबर मिल गया। क्या बताएं? चाय? रख तो बेटा रख। ये क्या है? बेटा ये टेलीफोन की डायरी है, इसमें टेलीफोन नंबर लिखे मुख्तलिफ लोगों के। और इतने दिन हो गए मैं यासिर साहब का नंबर तलाश कर रहा था, नहीं मिल रहा था। आज ये डायरी यहाँ से। आबाजान एक बात बताएं, ये मन्नत क्या शुरू से ही ऐसे गुमसुम रहती है? नहीं तो बड़ी इसमें खेलने वाली बच्ची है, बड़ी शरारती, मेरे जान है वो कहते थे मैं शहर जाके खूब कमाऊंगा और तुम सबको वहां बुला लूंगा, और देखो उसने अपने मरने में हमें शहर बुलाया। देखिए आप प्लीज हौसला रखिए, इम्तिहान की घड़ी है, लेकिन आप प्लीज हिम्मत से काम लीजिए। जिन बच्चों का बाप उन्हें बचपन में ही यतीम करके चला जाए, वो कैसे हिम्मत कर सकती? मुझे नहीं पता साहब कि बिल्डिंग कैसे गिरी। अब मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी? जाकिर के जाने के बाद हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो गए साहब, और माँ भी बहुत बीमार रहती है। मैं भी नोट कर रहा हूं कि जब से वो समनपुर से आई है खामोश है। तो नौमान का भी यही हाल है, सीमा भी चुप चुप है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि यासिर साहब से फोन पे बात करूं, उनको बताऊं। ये लो तुम मिला दो मुझे। रख दो। जी अस्सलाम वालेकुम। ये यासिर साहब का नंबर है। देखिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये पैसे शाकिर की मौत का अजाला तो नहीं कर सकते,
आपका इत्तला देने का बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि उनके घर वालों को इत्तला मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ बाबा जान? अमेरिका में यासिर साहब का रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो पिछले 15 दिन से हॉस्पिटल में है। नंबर मिला भी तो तुम जाओ। नो, तुम तो बिल्कुल भी गांव के नहीं लग रहे हो। आप भी बहुत प्यारा लग रहा है शैला जी। तुम्हें तो लड़के इम्प्रेस करना भी आ गया। मेहरबानी। अच्छा बात सुनो, तुम इतने दिन से कराची में थे, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। अगर हम आपको बताता तो आप हमसे मिलने के लिए आता। अभी भी तो आई हूँ। लेकिन हमने इसलिए नहीं बताया कि नमान भाई पता नहीं क्या सोचेगा हमारे बारे में। तुम्हें एक बात बताऊं? पता है, जब से हम समनपुर से आए हैं कुछ ना कुछ बहुत अजीब हो रहा है। बहुत बहुत परेशानियां आ गई हैं। परेशानियां आ गई हैं? अजीब हो रहा है क्या? नमान भाई की बिल्डिंग भी गिर गई और काफी मजदूर तबके मर गए और उन्हें पुलिस भी पकड़ के ले गई। कौन सा बिल्डिंग? वो मन्नत प्लाजा? मन्नत प्लाजा। हमको बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो आप लोगों का बिल्डिंग है। हमको नमान भाई से बात करना चाहिए। पता नहीं वो मेरी बात पे यकीन करेगा कि नहीं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा। आप ये बताओ सीमा बाजी कैसे? बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो आप कुछ कहेगा? जो तुम खिला दो। आप मंगाए? हाँ। हमारा पसंद क्या कहेगा? रोज कहेगा? ये क्या होता है? रोज हमारे वहाँ पे तो बहुत अच्छा मिलता है। छोड़ो, यहाँ पे नहीं मिलता होगा। मैं ऑर्डर। वेटर। कैसे हौसला रखो, मेरा बच्चा मर रहा है। हॉस्पिटल लेके चले, अस्पताल लेके चले मेरे साथ अभी से। देखिए यज़दानी साहब, आप जानते हैं हमें कितना बड़ा लॉस हुआ। हमारी कंपनी फिलहाल ये इतना बड़ा लॉस अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन ओमन, ये हमारा मसला नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हम सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार हैं, नुकसान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं जानता हूँ सर, मैं कब इस बात से इनकार कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा वक्त और दे दें। अभी मन्नत ब्लेसिंग की ओपनिंग हो जाएगी, आपको आपकी रकम आहिस्ता आहिस्ता करके मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है नुमान, कब तक हो रही है ओपनिंग? बस लोकेशन फाइनल हो जाए, फिर स्ट्रक्चर पे काम शुरू हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। हेलो, नुमान मलिक। जी, आप कौन? मैं मन्नत के स्कूल का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी की कंडीशन बहुत सीरियस है, आप फौरन स्कूल पहुँचे। क्या वो मन्नत खैरियत से तो है ना? सवाल जवाब का वक्त नहीं है,
आप फौरन स्कूल पहुंचे। जी। हेलो सीमा, तुम एक काम करो, जल्दी से नेशनल हॉस्पिटल पहुंचो। नेशनल हॉस्पिटल क्यों? हाँ, वो मैं मन्नत के स्कूल गया था तो वो लोग कह रहे थे उसको हॉस्पिटल लेके गए। क्या हुआ है मन्नत को? अरे अभी मुझे क्या पता, मैं तुम टाइम नहीं जाया करो ना, तुम जल्दी से पहुंचो। या अल्लाह, क्या हो गया मन्नत को अचानक से? आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह तक पहुंच गया है। प्लीज आप कर दीजिए। मन्नत ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया और उसकी तो वैसे ही तबीयत खराब है। प्लीज आप दुआ करें। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लें, वो बहुत छोटा है। उस मासूम को तो पता भी नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बेटे को बचा लें, प्लीज। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी बेटी की वजह से आपके बच्चे की हालत हुई। प्लीज आप लोगों से हो सकता मुझे माफ कर दीजिएगा। तो हुआ क्या है, मुझे बताइए तो। अम्मी, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। सुबह बिल्कुल ठीक है, स्कूल गई थी, अब पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर्स ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती वो कुछ नहीं कह सकते। मुझे लगता है बेटा, मुझे एक बार फिर जैतून माई के पास जाना पड़ेगा। पहले भी तो गई थी आप। हाँ बेटा, गई थी, बिल्कुल गई थी। मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर सही से पकड़ ले, मेरे बच्चे का कातिल है, इसने मेरे बच्चे का कत्ल किया है। इसे ले जाए पकड़ के। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इसे ले जाए। आपकी बेटी को जबरदस्त शॉक लगा है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। इतनी सी बच्ची को शौक, आप क्या बात कर रही हैं? वो ठीक कह रही हैं। आप कोशिश करें उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखें। मगर सारे सबूत तो नोमान के खिलाफ है इमरान, और जो इंस्पेक्टर अदनान ने मुझे फाइल दी है ना, उस हिसाब से नोमान कसूरवार है। सर, इंस्पेक्टर अदनान को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी। नोमान बेटा, मुझे तो रह रह कर उस बच्चे का ख्याल आ रहा है। डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। मन्नत को पहले इस तरह का दौरा कभी नहीं पड़ा। स्कूल में ये पहली दफा हुआ है कि कोई उसकी वजह से इतना डर गया कि उसकी जान चली गई।